इस वीडियो में हम लोग DB कॉन्टेक्स्ट क्लास बनाने वाले हैं। तो DB कॉन्टेक्स्ट क्लास बनाने से पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टी वगैरह देख लें, क्या करता है ये DB कॉन्टेक्स्ट क्लास। तो DB कॉन्टेक्स्ट क्लास मेंटेनिंग कनेक्शन टू अ DB क्या करता है, डेटाबेस से कनेक्शन को मेंटेन करके रखता है। ट्रैक चेंजेस यानी कि जो चेंजेस होता है उसको ट्रैक करते रहता है। मॉडल के द्वारा, कंट्रोलर के द्वारा जो चेंजेस होता है वो चेंजेस को ट्रैक करता है हमारा DB कॉन्टेक्स्ट क्लास। परफॉर्म CRUD ऑपरेशन क्या करता है, CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करता है। CRUD ऑपरेशन कहने का मतलब क्या कि क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना और डिलीट करना, ये चारों चीजें करता है। ब्रिज बिटवीन डोमेन मॉडल्स एंड द डेटाबेस, ये क्या करता है, ब्रिज का काम करता है हमारे मॉडल्स में और डेटाबेस में। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपने पेंट पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम ये कंट्रोलर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कंट्रोलर। देन यहाँ पे हम बनाएंगे डेटाबेस। ओके, डेटाबेस। और फिर ये कंट्रोलर और ये हमारा हो गया डेटाबेस। क्या हो गया, डेटाबेस। ओके, देन ये हमारा है DB कॉन्टेक्स्ट क्लास। क्या है, DB कॉन्टेक्स्ट क्लास, DB कॉन्टेक्स्ट क्लास। ओके, देन क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है कि ये जो कंट्रोलर है ये जा रहा है हमारे DB कॉन्टेक्स्ट के पास डेटा लेके, और फिर ये DB कॉन्टेक्स्ट क्या कर रहा है, डेटा को डेटाबेस में दे रहा है। फिर जरूरत हो रहा है तो क्या कर रहा है, फिर यहाँ पे DB कॉन्टेक्स्ट के पास आ रहा है। DB कॉन्टेक्स्ट से फिर वो डेटा कहाँ आ जाएगा, ओके, फिर वो कहाँ आ जाएगा, फिर वो कंट्रोलर के पास आ जाएगा। तो एक्चुअली DB कॉन्टेक्स्ट जो है ये एक तरह से मीडिएटर भी कह सकते हैं, मीडिएटर, बट होता है हमारा कंट्रोलर है, लेकिन यहाँ पे हम मीडिएटर कह सकते हैं कि जो कंट्रोलर और डेटाबेस के बीच में जो हम DB कॉन्टेक्स्ट का काम करते हैं वो ये एक्चुअली यही काम है DB कॉन्टेक्स्ट का, कि डेटा को ट्रांसफर करना। तो हम DB कॉन्टेक्स्ट को बनाते हैं। तो DB कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, हम अपने विजुअल स्टूडियो पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट के पास जाएंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट है। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद ऐड पे जाएंगे, ऐड पे जाने के बाद न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे। जैसे न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम फोल्डर का नेम मेंशन करेंगे, डेटा डालने के बाद हम क्या करेंगे, डेटा फोल्डर पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड पे जाएंगे, ऐड पे जाने के बाद हम क्लास पे जाएंगे। यहाँ क्लास पे गया, क्लास में जाने के बाद हम इस क्लास का नेम देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको जो क्लास का नेम है, DB कॉन्टेक्स्ट क्लास का नेम जो है हमारे प्रोजेक्ट के नेम से अपेंड होता है, यानी कि जो हमारा प्रोजेक्ट का नेम होता है। प्रोजेक्ट का नेम क्या है, IN पाथवेज है ना, IN पाथवेज DB कॉन्टेक्स्ट और इंटरप्रेस किया। देखिए IN पाथवेज DB कॉन्टेक्स्ट। ओके, आप क्या करेंगे, इसको हम इनहेरिट करेंगे, कॉलन देंगे। कॉलन देने के बाद यानी कि ये इनहेरिटेंस होता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कॉलन देंगे। कॉलन देने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे DB कॉन्टेक्स्ट, ओके, DB कॉन्टेक्स्ट लिखा। अब DB कॉन्टेक्स्ट क्या करेगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, आ गया ना। देन इंटरप्रेस करेंगे, नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद ओके, यहाँ पे इसी के अंदर आना है, इस क्लास के अंदर आना है। क्लास के अंदर आने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। ओके, अब कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें CTOR लिखना है। CTOR लिखेंगे तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देगा। इंटरप्रेस करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टर के अंदर पास करना है DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन। ओके, अब यहाँ पे DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस का रेफरेंस वेरिएबल। ओके, देन हम क्या करेंगे, इसको बेस क्लास से DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन। ओके, तो क्या हुआ, हमने इनहेरिट कर लिया बेस क्लास को DB कॉन्टेक्स्ट कंस्ट्रक्टर में। अब नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारे मॉडल को DB सेट के अंदर डालेंगे।
अब डीबी सेट के अंदर डालने का मतलब क्या, उसके अंदर डालने का मतलब कि जो टेबल क्रिएट होगा हमारे डेटाबेस में वो इसी नेम से होगा, यानी कि जो डीबी सेट का रेफरेंस का नेम होगा ना वो ही नेम से हमारा टेबल क्रिएट होगा। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं PROP लिखने के बाद प्रॉपर्टी बन जाती है और प्रॉपर्टी का टाइप होगा डीबी सेट। क्या होगा? डीबी सेट। और डीबी सेट के अंदर पहला हम पास करेंगे डिफिकल्टी मॉडल, डिफिकल्टी, और इसका टाइप डिफिकल्टी रहेगा, ओके, और डिफिकल्टीज, ओके। देन नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं डीबी सेट, और ये डिफिकल्टी हमने लिया। अब नेक्स्ट हम क्या लेंगे? रीजन लेंगे, रीजन, ओके। देन हम यहाँ पे लिखते हैं रीजन्स, प्रॉपर्टी का नेम हमने क्या डिफाइन किया? रीजन्स डिफाइन किया। उसी तरह से हम नीचे आ जाते हैं और नीचे आने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं PROP, एंटर प्रेस करते हैं और डीबी सेट, ओके। और यहाँ पे हमने क्या लिखना है? यहाँ पे हमें लिखना है मॉडल का नेम जो कि है हमारा पाथवे। पाथवे क्या है? पाथवे। हम नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए पाथवे है, तो हम यहाँ पे पाथवे डाल देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं पाथवेज, ओके, पाथवेज। अब ये जो माई प्रॉपर्टी है इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ओके। अब हम यहाँ पे सेव करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमने अपना डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास बना लिया है।